हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। यहाँ पे हम छठे क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये है 2x जमा 1 का घन यानी इसकी घात 3 है। तो ये हमारा सूत्र होता है a जमा b की 3 बराबर a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। तो इसके अनुसार हम इसको हल कर लेते हैं। a की जगह यहाँ पे है 2x, तो 2x की 3 जमा b की 3, b की जगह 1 है जमा 3ab, 3 a की जगह 2x, b की जगह 1 इंटू a जमा b। तो इसको जब हम आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2x का घन करेंगे, 2x की 3 करेंगे तो 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है और x की 3, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 आ जाता है और 3 और 2 की गुणा यहाँ पे 6 और 1 से के साथ यानी 6x ये आ जाता है इंटू 2x जमा 1। और इसको आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है 8x की 3 जमा 1, 6x की 2x के साथ गुणा करेंगे तो 12x की 2 हो जाता है और जमा 6x की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 6x आ जाता है। और इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप मतलब पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो ये आ जाता है 8x की 3 जमा 12x की 2 जमा 6x जमा 1। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है 2a घटा 3b की 3, तो ये होता है हमारा जो सूत्र होता है a घटा b की 3 बराबर a की 3 घटा b की 3 घटा 3ab इंटू a घटा b। तो इस सूत्र के अनुसार हम लिख लेते हैं, यानी जो जमा वाला उसमें तो सभी निशान यहाँ पे जमा के हो जाते हैं। जब a जमा b करेंगे तो सभी निशान यहाँ पे जमा के हो जाते हैं, लेकिन घटा वाले में ये सभी निशान घटा के हो जाते हैं ये। तो इसके अंदर हम इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है a की 3, a की जगह है 2a घटा b की 3, b की जगह है 3b और घटा 3ab, a की जगह 2a, b की जगह 3b। तो ये आ जाता है हमारे पास में इंटू a घटा b। और इसको जब आगे हल करते हैं 2a की 3 करेंगे, 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है, 8 a की 3 घटा 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये 27 आ जाता है b की 3 और 3 गुणा 2 ये हो जाता है 6 और 6 और 3 की गुणा हो जाती है 18 और घटा का निशान बीच में तो घटा का 18 ab इंटू a घटा b यानी 2a घटा 3b। और इसको जब आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है 8a की 3 घटा 27 b की 3 और 18 ab की 2a के साथ गुणा करेंगे तो 18 और 2 की गुणा 36 हो जाती है और a यहाँ पे 2 बार है तो a की 2 हो जाती है इंटू b। और घटा का निशान है यहाँ पे, यहाँ भी घटा का निशान और यहाँ भी घटा का निशान, घटा और घटाए गुणा यहाँ पे जमा हो जाती है। 18 और 3 की गुणा यहाँ पे 54 हो जाती है और a 1 बार है और b यहाँ 2 बार है तो b की 2 हो जाती है। तो हमारे पास ये आ जाता है 8 a की 3 घटा 27 b की 3 घटा 36 a की 2b जमा 54 a b की 2। अगला इसका जो पार्ट है 3/2x जमा 1 की 3, इसको भी हमें a जमा b का जो घन है उसके सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है a की 3, a की जगह है 3/2x जमा b की 3, b की जगह है 1 जमा 3ab, 3 a की जगह 3/2x और b की जगह 1 इंटू a जमा b। और इसको जब हम आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है 3 का घन करते हैं तो 27 और 2 का करते हैं 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है इंटू x की 3 और 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 आ जाता है और 3 गुणा 3 यहाँ पे 9 हो जाता है 9/2 इंटू x और ये आ जाता है 3/2x जमा 1। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 27/8 x की 3 जमा 1 और इसकी गुणा करेंगे 9 और 3 की गुणा यहाँ पे 27 हो जाती है, 2 और 2 की गुणा यहाँ पे 4 हो जाती है और x की गुणा x की 2 हो जाती है।
और जमा 1 के साथ गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 9/2x। अब इसको हम आगे मानक रूप में लिख लेते हैं, यानी पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। तो हमारे पास ये आ गया है 27/8 x की 3 जमा 27/4 x की 2 जमा 9/2x जमा 1। अगला जो इसका पार्ट है वो भी सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। ये घटा b की 3 है तो इसको हमें घटा b की 3 के सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। a की 3 a की जगह क्या है x है तो x की 3, घटा b की 3 b की जगह क्या है 2/3y है तो 2/3y की 3 कर देंगे, घटा 3ab 3a इंटू b, a की जगह x और b की जगह 2/3y इंटू a घटा b यानी x घटा 2/3y। अब हम यहाँ पे जो इसको है जो ये पद है ये घटा का नहीं लेंगे, यहाँ पे घटा 2/3y नहीं लेंगे क्योंकि ये जो सूत्र है ये a घटा b वाला सूत्र है, a घटा b की 3। तो सूत्र के अंदर ये घटा का निशान है तो हम सूत्र के अनुसार इसको मान लेते हैं। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है x की 3 घटा 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 बटे में और y की 3 हो जाता है ये, और 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और घटा का निशान बीच में है, घटा का 2x y और इंटू x घटा 2/3y। और इसको आगे हल करते हैं तो x की 3 घटा 8/27 y की 3 और ये जो घटा 2xy की x के साथ गुणा करते हैं तो x गुणा में x की 2 हो जाता है, घटा 2x की 2y आ जाता है ये, और ये एक घटा का निशान यहाँ पे और एक घटा का निशान यहाँ पे, घटा और घटा की गुणा यहाँ पे जमा हो जाती है और 2 की गुणा यहाँ पे 4, 2 और 2 की गुणा यहाँ पे हो जाती है 4/3 और x और गुणा में y 2 बार है तो y की 2। तो हमारे पास ये आ जाता है x की 3 घटा 8/27 y की 3 घटा 2x की 2y जमा 4/3 x y की 2। अब इसका अगला क्वेश्चन है उपयुक्त स्रोत समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पहला पार्ट है 99 की घात 3, तो 99 की जो घात 3 है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 घटा 1 की 3 और इसको हम ये सूत्र बन जाता है a घटा b की 3, तो a की 3 a की जगह 100 है, घटा b की 3 b की जगह 1 है, घटा 3 a b a की जगह 100 और b की जगह 1 इंटू a घटा b। और जब 100 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 10 लाख के बराबर, और घटा 1 और घटा 3 गुणा में 100 करेंगे तो 300 और गुणा 100 घटा 1। आगे जब हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा घटा 300 की 100 के साथ गुणा करेंगे तो 30,000 आ जाता है ये, और घटा 300 की घटा 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाता है जमा का 300, और जब इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 9,70,299। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है 102 की घात 3, तो 102 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 जमा 2 की 3, और इसको यानी a जमा b का जो घन होता है उस सूत्र के अनुसार हम इसको हल कर लेते हैं। यानी a की 3 a की जगह है 100 जमा b की 3 b की जगह है 2 जमा 3 a की जगह 100 और b की जगह 2 इंटू a जमा b, और ये हमारा ये इसी प्रकार आ जाता है 10 लाख। और 2 को घन करेंगे तो 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है, और 3 और 2 की गुणा 6, 6 गुणा 100 600 आ जाता है इंटू 100 जमा 2। इसको आगे हल करते हैं तो 10 लाख जमा 8 जमा 600 की 100 के साथ गुणा करते हैं तो 60,000 आ जाता है, और 600 की 2 के साथ गुणा करते हैं तो 1,200 आ जाता है, और इसको जब आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है 10,61,208 के बराबर। अब इसका अगला पार्ट है 998 की घात 3, तो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 घटा 2, इसकी घात 3 हो जाती है, यानी a घटा b की 3 का यहाँ पे सूत्र लगा देंगे हम। a की 3 a की जगह है 1000 और घटा b की 3 b की जगह है 2 घटा 3ab, a की जगह है 1000 और b की जगह है 2 इंटू a घटा b।
जब हम इसको आगे हल करते हैं तो 1000 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो इसके साथ में 3 जीरो हैं, तो 3 के साथ यानी 9 जीरो लगा देते हैं एक के साथ में, यानी 1 अरब आ जाता है ये। और 2 को 3 के साथ 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये 8 आ जाता है। और 3 को 2 के साथ गुणा करते हैं तो 6, और 6 को 1000 के साथ गुणा करते हैं तो ये घटागा 6000 आ जाता है, क्योंकि घटा का निशान यहाँ पे है। इंटू ए घटा बी यानी 1000 घटा 2। इसको जब आगे हल हमने किया तो ये आ जाता है हमारा घटा 6000 की जब हम 1000 के साथ गुणा करते हैं तो 3 और 3 6 जीरो हो जाती हैं, तो 6 के बाद में हमें यहाँ पे 6 जीरो लगा देते हैं और घटा का निशान। और घटा और घटा की गुणा यहाँ पे जमा हो जाती है, तो जमा 6000 की 2 के साथ गुणा करते हैं तो ये 12000 आ जाता है। तो हमारा ये आ जाता है यहाँ पे 99 करोड़ 40 लाख 11,992 के बराबर। अब इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो इसका जो पहला पार्ट दे रखे 8 a की 3 जमा b की 3 जमा 12 a की 2 b जमा 6 a b की 2। तो इसके गुणनखंडन करने के लिए हम इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो 8 a की 3 को हम यहाँ पे 2 a की 3 लिख सकते हैं, b की 3 को b की 3 लिख सकते हैं। और जो अगले जो 2 पद है इनको हमने यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो पूरा जो एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन है इसके अंदर ये निशान देखने हैं कि निशान क्या है। अगर जमा के निशान है तो हम यहाँ पे जमा का सूत्र लगा लेंगे, घटा के निशान है तो घटा का वाला सूत्र हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसको हम सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। a की 3 a की जगह 2a है, b की 3 जमा में और जमा 3a, a की जगह 2a और b की जगह b है यहाँ पे इंटू a जमा b, a की जगह 2a और b की जगह b है। तो इसको हम यहाँ पे सूत्र के अनुसार लिख लेते हैं। a जमा b की 3 के सूत्र के अनुसार a की जगह 2a है और b की जगह b है यहाँ पे, और इसकी घात यहाँ पे 3 हो जाती है, यानी a जमा b की 3 का यहाँ पे सूत्र के अनुसार हम इसको लिख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे घात है जो ये 3 है, घात यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इसके गुणनखंडन करने के लिए इसको हम यहाँ पे इस पूरे पद को 3 बार यहाँ पे गुणा में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसके गुणनखंडन हो जाते हैं। और जो ये जो पद है यहाँ पे जो हमने ये लिखा है ये पूरा का पूरा जब हम इसको हल करते हैं गुणा में तो ये इसके बराबर आएगा यहाँ पे। अब इसका अगला पार्ट है 8 a की 3 घटा b की 3 घटा 12 a की 2 b और जमा 6 a b की 2। तो इसको भी हम यहाँ पे a की 3 यानी a घटा b की 3 का जो सूत्र होता है उसके अनुसार यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो इसको 8 a की 3 को हम यहाँ पे 2 a की 3 लिख सकते हैं घटा b की 3। अब हमें इनको देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं सूत्र के अनुसार घटा 3 इंटू में घटा 3 इंटू में a की जगह यहाँ पे 2a लिख देते हैं और b की जगह यहाँ पे b लिख देते हैं, इंटू में 2a घटा b यानी a घटा b। और इसको हमें ये जब इनकी हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसी के बराबर आएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये। तो हमारे पास ये आ जाता है 2a घटा b इसकी 3 और इसको हम यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं। तो ये घात 3 है ना, तो घात 3 होने के कारण इसको हम 3 बार लिख देते गुणनखंड करने के लिए। अगला जो इसका पार्ट है वो भी सेम इसी प्रकार हो जाएगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और 125 a की 3 को हम लिख सकते हैं 5 a की 3। तो a घटा b की 3 का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। तो इसी प्रकार इनको हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, हम सीधा सूत्र के अनुसार लिख देते हैं। इसको a की 3 घटा b की 3 घटा 3, a की जगह यहाँ पे 3 है और b की जगह 5a है, इंटू में a घटा b, a की जगह 3 और b की जगह घटागा 5a। और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a घटा b की 3 का सूत्र बन जाता है ये, यानी 3 घटा 5 a की 3। और इसको हम यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए 3 बार लिख लेते हैं क्योंकि घात यहाँ पे 3 है। अगला जो इसका पार्ट है 64 a की 3 घटा 27 b की 3 घटा 144 a की 2 b जमा 108 a b की 2। तो इसमें भी हम इसी प्रकार से इसको कर देते हैं। 64 a की 3 को हम 4 a की 3 लिख सकते हैं, 27 b की 3 को हम 3 b की 3 लिख सकते हैं। अब हमें इनको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, हम सीधा सूत्र के अनुसार लिख देते हैं। घटागा 3 a की जगह 4a b की जगह 3b इंटू a घटा b यानी 4a घटा 3b। और ये हमारे पास आ जाता है 4a घटा 3b इसकी घात 3 और ये घात 3 है। तो गुणनखंड करने के लिए हम इसको यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं।
यहाँ पे 3 बार लिख देते हैं इनको। अब जो इसका अगला पार्ट है 27p की 3 घटा 1/216 घटा 9/2p की 2 जमा 1/4p। तो इसको भी हम इसी प्रकार से सूत्र के अनुसार लिख देंगे, a घटा b की 3 के सूत्र के अनुसार। तो इसको 27p की 3 को हम 3p की 3 लिख सकते हैं, 1/216 को हम 1/6 की 3 लिख सकते हैं। और इनको हमने आगे देखने की जरूरत नहीं, हम सीधा सूत्र के अनुसार लिख देते हैं। घटा का 3 a की जगह क्या है 3p, b की जगह क्या है 1/6 इंटू a घटा b, 3p घटा 1/6। जब हम इसको हल करेंगे तो ये इसी के बराबर आएगा। तो आगे इसको जो है ये हमारा सूत्र बन गया, a घटा b की 3 यानी a की जगह 3p है और b की जगह 1/6 है, तो ये इसकी 3 हो जाता है, a घटा b की 3। और इसको हम गुणनखंड करने के लिए 3 बार यहाँ पे लिख देते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए x की 3 जमा y की 3 बराबर x जमा y इंटू x की 2 घटा xy जमा y की 2। तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसकी जो है यहाँ पे राइट साइड है जो इसको ले लेते हैं। राइट साइड को लेने के बाद में इसकी हम गुणा कर देते हैं, x की तीनों पदों के साथ में गुणा और y की तीनों पदों के साथ में गुणा। तो ये करते हैं, जैसे x की 2 के साथ गुणा होगी x की 3 आ जाता है, घटा x की 2 यानी xy के साथ गुणा होगी तो घटा x की 2 y आ जाता है, और y की 2 के साथ गुणा होगी तो xy की 2 आ जाता है। इसी प्रकार y की गुणा करेंगे तो x की 2y आ जाता है ये, और घटा xy के साथ y की गुणा करेंगे तो घटा xy की 2 आ जाता है ये, और y की गुणा हम यहाँ पे y की 2 के साथ गुणा करेंगे तो y की 3 आ जाता है ये। तो यहाँ पे ये जो विपरीत चिन्हों वाले समान पद है ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है x की 3 जमा y की 3, और ये लेफ्ट हैंड साइड है जो यानी बायां पक्ष है जो उसके बराबर आ जाता है। यही हमने यहाँ पे सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसका अगला पार्ट है x की 3 घटा y की 3 बराबर x घटा y इंटू x की 2 जमा xy जमा y की 2। तो हमने यहाँ पे इसको सत्यापित करना है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे, और जो x है इसकी हम तीनों पदों के साथ यहाँ पे गुणा कर देते हैं, और घटा y है इसकी तीनों पदों के साथ गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करते हैं x की, हम x की 2 के साथ गुणा करते हैं तो ये आ जाता है x की 3, और x y के साथ गुणा करते हैं x की हमें तो x की 2y आ जाता है, x की हम y की 2 के साथ गुणा करते हैं तो ये आ जाता है xy की 2। और इसी प्रकार घटा y की गुणा करते हैं हम x की 2 के साथ तो घटा x की 2y आ जाता है ये, और घटा y की हम xy के साथ गुणा करते हैं तो घटा का xy की 2 आ जाता है, और घटा y की हम y की 2 के साथ गुणा करते हैं तो ये घटा का y की 3 आ जाता है। और जो ये समान पद है और विपरीत चिन्ह है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है x की 3 घटा y की 3 यानी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाता है। यहाँ पे ये हमने सत्यापित कर दिया है। इसका जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 27y की 3 जमा 125 z की 3। तो 27y की 3 को हम यहाँ पे 3y की 3 लिख सकते हैं, और 125 z की 3 को हम यहाँ पे 5 z की 3 लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो सूत्र बन गया यानी जो हमने 9वें क्वेश्चन में सत्यापित किए थे 2 सूत्र, तो उन्हीं के अनुसार ये इनको हल कर लेते हैं। यानी a की 3 यानी x की 3 जमा y की 3, x की 3 जमा y की 3। तो x की जगह यहाँ पे है 3y और y की जगह है 5z इंटू x की 2, x की जगह 3y है घटा xy 3y इंटू 5z हो जाता है ये, और जमा y की 2, y की जगह क्या है ये 5z है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करते हैं तो 3y की 2 करेंगे तो 9y की 2 हो जाता है, और 3 और 5 की गुणा करते हैं 15, घटा का निशान है तो घटा का 15y हो जाती है ये, और 5z का वर्ग करेंगे तो ये 25z की 2 हो जाती है। तो हमारे पास ये आ जाता है
3y जमा 5z इंटू 9y की 2 घटा 15yz जमा 25z की 2। अगला जो है इसका पार्ट है 64 m की 3 घटा 343 n की 3। तो जो 64 को हम 4m लिख सकते हैं, यहाँ पे 4m की 3 और 343 को 7n की 3 लिख सकते हैं, 343 n की 3 को। तो इसको हमें इसी प्रकार से जो हमने 9वें क्वेश्चन में सत्यापित किया था इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो x घटा y, x की जगह है 4m और y की जगह है 7n। तो इसको लिख लेते हैं हम x घटा y यानी 4m घटा 7n इंटू x की 2, x की जगह क्या है 4m, तो 4m की 2 हो गया, जमा xy, x की जगह है 4m और y की जगह है 7n और जमा y की 2, y की जगह यहाँ पे है 7n, तो 7n की 2 हो जाता है। और इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 4m की 2 करेंगे, 4m का वर्ग करेंगे तो 16m की 2 आ जाता है और 4 और 7 की गुणा 28 और mn और जमा 7n की 2 करेंगे, 7n का वर्ग करेंगे तो 49n की 2 हो जाता है। तो हमारे पास ये आ जाता है 4m घटा 7n इंटू 16m की 2 जमा 28mn और जमा 49n की 2।